अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी से बात करूँ टेक्नोलॉजी कंपनी से। सर आपको जब यूएस सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, अपना आइटम कैसे ऐड करने हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली से मेरी वीडियो देखिए और समझें। आपने आइटम पहले फॉर एग्जांपल ऐड किए हुए हैं सारी चीज़ें, आपका फिर काम होता है आपने डैशबोर्ड ओपन किया, पीओएस पे आए, ठीक है, कुछ आइटम हमने डेमो के तौर पे यहाँ पे ऐड किए हैं, पीओएस पे आए, ठीक है, ये हम पीओएस पे ही कुछ आइटम हमने ऐड किया। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप यहाँ पे पिक्चर्स अगर ज़्यादा होगी तो वो आगे पीछे होती हैं, आप बाय नेम भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालडा सर्च करता हूँ, ठीक है, जिस कंपनी का भी डालता है, ठीक है। जब डालडा ये एक दाना सैंपल हमने डाला है, इस वजह से ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप बहुत सारे डालेंगे ना डिफरेंट जिस ब्रांड के डालडा होंगे तो वो फिर लिस्ट आएगी, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। अब इसने 1 kg डालडा मुझसे लिया इतने का, ठीक है, और मैं कैश पे क्लिक करता हूँ। कैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ, ये 190 रुपये अमाउंट है। सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये देखें प्रिंट निकल आया। यहाँ से प्रिंट कर दूँगा, इसको बिल भी चली जाएगी, ठीक है, और प्रिंट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने आइटम सबसे पहले ऐड करने होते हैं। आइटम कैसे ऐड करने हैं? जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, सबसे पहले आप आइटम पे जाते हैं, ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं, और ये बाय कोड भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे बाय नेम के कोड आप लिख लेते हैं जी 1090, ठीक है, जो भी आप कोड लिखना चाहें, अगर कोड आपके जहन में याद रहते हैं वो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी चीनी, ठीक है, ब्रांड में सेलेक्ट करता हूँ, ब्रांड का नाम कोई भी आप लिख लें, मैं चीनी लिखता हूँ, चीनी, और सेव कर देता हूँ। ये आपने फर्स्ट टाइम पे सेव करने होते हैं। उसके बाद आप जस्ट जो चीज़ें सेव की होती है, जैसे मैंने सेव किए, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी होती हैं। कैटेगरी में कर देता हूँ शुगर, सेव, ठीक है। ये कैटेगरी भी एक दफ़ा आपने करनी होती है। उसके बाद देखें कैटेगरी आई हुई है। अब यूनिट क्या है? यूनिट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आपने नहीं किया तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें। केजी का हिसाब है, ग्राम का हिसाब है, जो भी आप यहाँ से ऐड, लीटर का हिसाब है, जो भी वहाँ पे लिख के सेव कर दें। अब मैंने केजी का हिसाब किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे आता हूँ। मैंने पिक्चर इसकी डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है, ठीक है, वो मैंने कैसे यहाँ पे लगानी है। अब ये चीनी की है, ठीक है, और मैं इसे ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे ये लग गई। अब परसेंटेज हमारी फिक्स प्राइस है। अब चीनी मैंने ये आपकी होती है परचेज़ प्राइस, कितने में आपने लिया, आपको पड़ी है जी किलो 160, फॉर एग्जांपल 160 की पड़ी है, और आप बेच रहे हैं 220 की, ठीक है। टैक्स आपका जो भी अगर टैक्स है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और नो टैक्स है, ठीक है। और कितनी केजी आपके पास पड़ी है जी? मेरे पास यहाँ पे पड़ी है 100 kg, ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ। सेव किया, ये मेरा आइटम ऐड हो गया। अब मैं पीओएस पे गया, देखिए यहाँ पे मेरी चीनी आ चुकी है। अच्छा, अब ये एक दफ़ा तो आपने स्टॉक ऐड कर दिया। अब आप जब न्यू स्टॉक परचेज़ करेंगे उससे कैसे ऐड करेंगे? आप आएंगे परचेज़ पे, परचेज़ लिस्ट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ से क्रिएट परचेज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस सप्लायर से आप माल उठाते हैं उसका नाम ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, नाम वगैरह सारी, और सेव कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। मैं ये सप्लायर है मेरी क्या थी आइटम जी 1090। मैं कोड से भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, और बाय नेम करता हूँ चीनी, ठीक है, ये मेरी अमाउंट आ गई। अब मैंने यहाँ पे चीनी जो ली है वो अब मुझे पड़ी है किस प्राइस में? परचेजिंग प्राइस में पड़ी है 180 की पड़ी है। और कितनी क्वांटिटी मैंने ली है? मैंने ली है जी कोई 40 kg मज़ीद ले ली है। तो मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, और अमाउंट डालता हूँ। अच्छा, ये पेमेंट टाइप मैं कैश, जैसे आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ से आपने करना है। कैश है और टोटल पेमेंट है 700, कॉपी, और यहाँ पे मैं टोटल प्राइस डाल देता हूँ, इतनी मैंने दे दिया।
अगर आपने इसमें से अपने सप्लायर को कुछ बकाया जात रहते हैं तो आप ड्यू पेमेंट करेंगे। 7,200 बन रहे हैं, आप हम यहाँ पे करते हैं, आपने दे दिए जैसे 4 बल्कि 3,000 दे दिए और सेव कर दिया। ठीक है, ये आपकी चीज़ एडिट हो चुकी है इसके अंदर। क्लियर होगी ये बात? अच्छा जी, हमने जो है परचेज़ ऐड कर दी थी। ठीक है, अब परचेज़ के बाद वो एक ऑप्शन रहता था कि पेमेंट टाइप। ये पेमेंट टाइप सेटिंग में आप आएंगे, पेमेंट टाइप पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट टाइप, अब मैंने कैश ड्यू तो की हुई है, फॉर एग्जांपल आप कैश है, नेम लिखना है। अब इंस्टॉलमेंट है, मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिख के सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये भी आ गई। अच्छा, बैंक अकाउंट अपना नंबर वगैरह वो आपने ऐड करना हो कि उसमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र आप करते हैं तो आप अकाउंट पे आते हैं और ऐड अकाउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट का नंबर लिखते हैं, यहाँ पे अकाउंट का नेम लिखते हैं, जो बैलेंस है जो भी है, और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर आपके पास आता है। ठीक है, मैं करता हूँ जी, एक कस्टमर आपके पास आता है, आपका रेगुलर कस्टमर है या कुछ चीज़ें परचेज़ करता है लेकिन वो उधार पे लेके जाता है। मैं क्या करता हूँ, सेल पे आता हूँ, ऐड सेल करता हूँ। ठीक है, ऐड सेल करने के बाद अब अगर कस्टमर का नेम मैंने डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ से कस्टमर का नेम डालता हूँ, उसकी सारी चीज़ें डालता हूँ, शहजाद। ठीक है, और सारी चीज़ें उसकी डिटेल वगैरह डाल के, ठीक है, ये देखें डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो भी है आप डालना चाहते हैं यहाँ से डाल के इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कस्टमर जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अच्छा, कस्टमर मेरा सेव हो गया था। मैं ऐड सेल पे जाता हूँ। ठीक है, ऐड सेल पे मैं गया। अब मेरा कस्टमर क्या है, उसका नाम था जी शहजाद। ठीक है, मैंने उसको दिया जी, आइटम क्या था मेरे पास, चीनी। ठीक है, अब चीनी थी, अब वो चीनी 220 रुपये की प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मैं यहाँ पे जी ऐड कर देता हूँ, इसने 5 किलो चीनी ले ली है, 5 किलो की इतनी पेमेंट बन गई है। मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे आके ये इसकी टोटल अमाउंट है 1100 रुपये। अच्छा, 1100 इसकी टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट आ गई। सेलेक्ट पेमेंट करता हूँ, ये जी ड्यू इसने उधार कर लिया है। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। अब ये चीज़ सेव होगी, देखें रिकॉर्ड में आ गई 1100। अब मैं फॉर एग्जांपल ये एक हफ्ते के बाद चीज़ें लेके जाता है, एक मंथ के बाद आता है, आपको कहता है कि जो है मेरे कितने बकाया जात रहते हैं। आप सिंपल कॉन्टैक्ट में आएंगे, कस्टमर लिस्ट पे आएंगे, जो उसका नाम वगैरह आपने लिखा होगा, ये आईडी नंबर जो है ये CNIC नंबर होता है। ठीक है, अगर आप ये डालना चाहें, इसकी जगह वालिद का नेम डालना चाहें, वो आप तक है। अब ये शहजाद था, शहजाद के उसमें आ गया, मैं एक्शन पे आया, रिसीव ड्यू पेमेंट पे आया। अब 2 शहजाद हैं, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये देखें इसकी 1100 रुपये बिल्कुल ड्यू है। ठीक है, ड्यू है। अब ये आता है जी, मुझे 1100 के बजाय देता है 500 रुपये, 500 रुपया देता है, बाकी मैं ड्यू कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गई। इसी तरह अच्छा, आप देखेंगे जी स्टॉक पेमेंट, स्टॉक पे आ जाते हैं, एडजस्टमेंट लिस्ट पे आ जाते हैं। अगर स्टॉक की आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, किस डेट के जो स्टॉक था उसकी अगर एडजस्टमेंट में फॉर एग्जांपल गलती हुई है, वो यहाँ पे आप सिंपल आके एक्शन पे उस डेट को मैंने स्टॉक ऐड किया था, कौन सा आइटम ऐड किया था, प्राइस में ऊपर नीचे मुझसे गलती होगी, ये जो चीज़ क्वांटिटी होगी, चीनी थी, इस डेट को मैंने ली थी लेकिन क्वांटिटी 100 थी, मैंने गलती ली 190 है लेकिन मैंने ऐड नहीं की, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आप अपनी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, आप नीचे आएंगे रिपोर्ट्स में कि प्रॉफिट
एंड लॉस्ट, आपने कितनी सेल की, मंथ के हिसाब से आप चेक करना चाहते हैं, ईयर के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप डेट, ठीक है, कर सकते हैं। ये टोटल आपको बता रहा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, परचेज़, कितनी परचेज़ आपने की है, टोटल कितनी की है, सेल कितनी की है टोटल, अच्छा सेल रिटर्न, परचेज़ रिटर्न कैसी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। इजी सॉफ्टवेयर है, जस्ट आपने डेटा पुट करना है, डेटा पुट करने के बाद आपने सिंपल POS पे आना है और यहाँ से अपनी सेलिंग स्टार्ट करते रहना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई चीज़, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, आप काइंडली हमारी टीम के साथ रब्ता कीजिए। जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि डेमो वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी उससे हम नहीं करते, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं उसके बाद हम कंप्लीट एक वीडियो देते हैं जिसमें एक एक चीज़ प्रॉपर जो है उसके अंदर ऐड हुई होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विजिटिंग टेक्नॉल IT company. Thank you, thanks a lot.